सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नई के बराबर टीसीएस ने दोस्तों परफॉर्म किया है। मार्केट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिल वे में ट्राई हुआ, लेकिन बाद में हमें अच्छी खासी तेजी आई। लेकिन दोस्तों क्लोजिंग होते होते सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट जहाँ से हमें स्टार्ट होता वही हमें मार्केट की क्लोजिंग नजर आई। यानी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट करंट बेसिस के पर परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर होता क्या है, किसी भी कंपनी को लॉस नहीं होता, लेकिन कोई भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दिन का उसके अंदर हमें पैनिक लेवल निकल के आती है। और पैनिक लेवल होने के बावजूद कंपनीज नई के बराबर दोस्तों परफॉर्म करती है, जिस तरह से टीसीएस ने हमें आज के दिन परफॉर्म किया। तो बेसिकली टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने आपके साथ एसेंचर्स के बारे में दोस्तों शेयर किया था। एसेंचर ने एक शानदार तरीके से अपना जो रिपोर्ट है, जो Q2 का जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप ये देख सकते हो, एसेंचर रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज एंड रिकॉर्ड न्यू बुकिंग फॉर सेकेंड क्वार्टर फिजिकल 2023। बेसिकली जो एसेंचर्स का जो Q2 का जो रिजल्ट था वो कंपनी ने बहुत अच्छा हमें परफॉर्म किया है। तो अगर कोई भी बड़ी कंपनी दोस्तों अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करती है, अभी एसेंचर्स कंपनी कौन है, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर कोई भी बड़ी आईटी सेक्टर वाली कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करे तो उसमें से जितने भी हमें छोटे कंपनीज होंगे उन छोटे कंपनीज भी बहुत अच्छा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कोई 100% परफॉर्म करेगी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें चांसेस निकल के आते। 70-30% का हमें चांस होता है कि छोटी कंपनीज भी अच्छा हमें परफॉर्म करे। सेकेंड, अगर आप इनके रेवेन्यूज के अंदर भी देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ निकल के आया है, जहाँ 5% का रेवेन्यूज के अंदर हमें बेसिकली एसेंचर्स के अंदर जंप निकल के आई। लेकिन ये 5% तो अगर आप देखोगे तो कोई बड़ी बात निकल के नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, जिस तरह से मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उस तरह से एसेंचर्स ने उससे भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। फिर अगर आप गैप अर्निंग पर शेयर के बारे में देखोगे, यानी कि ईपीएस के अंदर भी देखोगे, तो बहुत ही अच्छे खासा अर्निंग पर शेयर के अंदर भी कंपनी ने परफॉर्म किया है। यानी कि बहुत ही अच्छे खासा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो छोटी कंपनीज इन द सेंस टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, तो ये कंपनीज भी अच्छा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके हिसाब से अप्रैल यानी कि अगले महीने के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे हमें कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। यानी कि जब भी किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है सबसे पहले हमें आईटी सेक्टर का ही आपको रिजल्ट नजर आ जाता है, यानी कंपनीज का भी रिजल्ट हमें नजर आएगा। तो बहुत अगर आप दोस्तों देखोगे तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मैं एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। और जितना इन कंपनीज के अंदर गिरावट होगी उतना इन कंपनीज के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। यहाँ अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमें अपडेट से टाइम नोट करना, ऑलमोस्ट 12 बजे का आसपास हमें अपडेट्स निकल के आया था। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस एचसीएल टेक, विच आईटी स्टॉक टू बाय एमिड बैंक क्राइसिस इन यूएस। तो जिस तरह से आपको यूएस के अंदर जो बैंक रिगार्डिंग जो हमें क्राइसिस नजर आ रहा है, यूरोप के अंदर जिस तरह से बैंक से रिगार्डिंग दोस्तों हमें क्राइसिस नजर आ रहा है, उस तरह से अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैनिक लेवल हमें आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आई है। और नेगेटिविटी जो रोल है हमें आईटी सेक्टर के अंदर प्ले हो रहा है। लेकिन कितना भी दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्ले हो सकता है, कितना भी हमें पैनिक लेवल हो, कितना भी गिरावट हो, वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होगा। आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा आपको रिकवर नजर आ सकता है। तो चलिए ब्रोकर्स का क्या मानना है, कौन से आईटी सेक्टर के अंदर हमें एनालिस्ट लोगों की तरफ से हमें बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आया। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि टीसीएस के अंदर भी आपको शानदार तरीके से बेटर रिटर्न्स आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। और लार्ज कैप स्टॉक में से हमें टीसीएस का दोस्तों नाम दिया गया है। इनका ही मानना है, तो आप ये देख सकते हो, टाटा ग्रुप कंपनी हैज डेवलप्ड सम बिजनेस इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस, द कंपनी इज सेटिंग अ ह्यूज कैश दैट इज गोइंग टू सस्टेन इट्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। तो इनका जो हमें रोल निकल के आ रहा है, तो अगर आप देखोगे अमंग इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, एचसीएल शेयर आर बेटर प्लेस्ड। तो बेसिकली इन्फोसिस के अंदर में बाइंग रिकमेंडेशन सबसे जब निकल के आ रहे हैं, उसके बाद हमें टीसीएस के अंदर भी एनालिस्ट की तरफ से हमें एक बेटर रिटर्न आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। तो इसी तरह से हमें अपडेट्स आए हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो जो लोग पहले से 2020 से पहले से मार्केट के अंदर है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, उन लोगों को पता होगा अगर कोई भी अच्छी कंपनी गिरती है तो उस कंपनी के लिए या फिर उनके इन्वेस्टर के लिए या फिर जो लोग पहले से जानते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी गिरती है अच्छी कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा बाइंग रिकमेंडेशन आता है, बहुत बड़ा बाइंग का मौका कंपनी देती रहती है। और उस गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करते हो तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाता है।
तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बेसिकली ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। इस ट्रेड लाइन को हमें लगातार दोस्तों टीसीएस ने ब्रेक किया और ट्रेड लाइन जो टीसीएस ने ब्रेक किया है उसके बाद अगर आप देखोगे एक और हमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था 3,200 रुपये का सपोर्ट लेवल, उसको भी टीसीएस ने ब्रेक किया और करंटली 3,122 रुपये के आसपास टीसीएस ट्रेड कर रही है। अभी जो हमें टारगेट्स निकल के आ रहे, सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे 2,980 रुपये का लेवल्स हमें निकल के आ रहे, जो यही लेवल हमें सपोर्ट लेवल टीसीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना बिना डरे दोस्तों कि इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। कोई भी पैनिक लेवल मत रखना, जो भी गिरावट है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% अमाउंट बाइंग करनी है। धीरे धीरे करके 5-5% की अमाउंट टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर बाइंग करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। जब भी मार्केट के अंदर रिकवर रहेगी सबसे ज़्यादा आपको आईटी सेक्टर के ही अंदर रिकवर नजर आ जाएगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाला है। 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 29 मार्च इसकी हुई एक डेट। तो कल के दिन एक आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस निकल के आ रहा है। अगर आप कल के दिन बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें तो बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 6,800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है और कंसिस्टेंटली जंप है। 1,033 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। 550 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो बहुत ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे रिटर्न से किसी भी कंपनी को जज कर लेते हैं। अभी दोस्तों अगर आप क्या बोलेंगे, क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? तो नहीं, ये कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं। बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी बाइंग मत करना। तो कौन सी कंपनी है? भारत एग्री फ्लड एंड रियल्टी लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है फर्टिलाइजर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, फर्टिलाइजर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को डुबाने के लिए, जीरो करने के लिए ये एसेट सच कम अमाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर आपको बोनस की अनाउंसमेंट हो जाती है, स्प्लिट की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC की अगर बात की जाए आज के दिन का, अगर आप IRCTC का परफॉर्मेंस देखोगे 3.5% की गिरावट हमें बेसिकली IRCTC के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि अगर आप दोस्तों देखोगे तो मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसी की वजह से IRCTC के अंदर आज के दिन 3.5% की गिरावट हो चुकी है। 578 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें IRCTC के अंदर हो चुकी है। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, POC स्टॉक्स भी आप ये बोल सकते हो। डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी के ऊपर 1 भी करोड़ का डेप्थ हमें नजर नहीं आ रहा है। इतना दोस्तों पैरामीटर नोट करना, और जितने भी IRCTC के पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स ग्रोइंग मात्रा में ही हमें नजर आ रही है। तो अगर आप IRCTC का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी तक कंपनी के अंदर कितना हमें गिरावट हुआ, अभी तक अगर आप देखोगे 47% के आसपास हमें गिरावट के अंदर IRCTC ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ब्रोकर्स का मानना है, एनालिस्ट का मानना है, इस क्वार्टर का यानी कि Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है उस रिजल्ट्स के अंदर हमें IRCTC बहुत अच्छा खासा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसके पीछे के रीजंस क्या है? अगर आप देखोगे प्रमोटर्स को तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग नहीं, स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। ओके, ये तो अच्छी बात है, कोई नेगेटिव खबर नहीं है। FIs की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो जो प्रमोटर्स ने बेचा है वही FIs ने बाइंग किया, और जो प्रमोटर्स ने बेचा है वही DIs ने बाइंग किया है। यहाँ दोस्तों पब्लिक की खरीदारी नहीं है, ज़्यादातर जो कॉन्फिडेंस है FIs के अंदर और DIs के अंदर हमें IRCTC का नजर आ रहा है। तो अगर आप IRCTC का नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों लगातार हमें जंप निकल के आ रही है। 209 करोड़, 226 करोड़, 256 करोड़ लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 279 करोड़, 321 करोड़ एंड 326 करोड़। तो IRCTC के जितने भी हमें पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। इनफैक्ट हमें सेल्स के अंदर भी लगातार हमें जंप है। और आपको पता होगा हर एक कंपनी का जो रिजल्ट है अगले महीने आने वाला है, यानी कि अप्रैल महीने के अंदर हर एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो जिसके चलते IRCTC का भी रिजल्ट हमें अगले महीने आ सकता है। तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है? एज यूजुअल कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी अच्छा है दोस्तों परफॉर्म करेगी। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग होंगे यहाँ, अगर आप देखोगे 100% में से मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो 95% लोग हैं, और 5% ऐसे लोग होंगे जो लग्जरियस
ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। आईआरसीटीसी का बिजनेस क्या है? रेलवेज, इंटरनेट टिकटिंग। तो बहुत ज़्यादा लोग ये इंटरनेट टिकटिंग का दोस्तों बेनिफिट लेते हैं। सिर्फ अगर आप आईआरसीटीसी कैटरिंग का अगर आप दोस्तों सेगमेंट्स के अंदर अगर इंप्रूवमेंट करें तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज के अंदर भी आईआरसीटीसी जनरेट कर सकता है। तो ब्रोकर्स का भी मानना है बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि आईआरसीटीसी अच्छे खासा परफॉर्म कर सकती है। तो रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर निवेश करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना।